यूएन के अंदर फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। इमैनुअल मैक्रोन ने खुद ऐलान कर दिया है। The time has come. C'est pourquoi, This is why, fidèle à l'engagement true to the historique de mon pays au historic commitment of Proche-Orient my country pour to la the Middle paix East, entre le peuple israélien to peace between et le peuple palestinien, the Israelis and the Palestinians, je déclare this is why que la France I declare reconnaît that aujourd'hui today l'État de France Palestine. recognizes the state of Palestine. इसके अलावा इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि कुछ भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इजराइल जो गाजा में कर रहा है उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। इमैनुअल मैक्रोन ने यह भी कह दिया है बैलेंस करने के लिए कि जो हमने फिलिस्तीन को मान्यता दी है यह हमास की हार है। लेकिन दूसरी तरफ इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि इसी वक्त हमास इजरायली तमाम कैदियों को रिहा करे तभी उसके बाद हम फिलिस्तीन में अपनी एम्बेसी को खोलेंगे। इमैनुअल मैक्रोन ने बैलेंस करने के लिए आगे ये भी कहा कि जब फिलिस्तीन को तमाम देश मान्यता दे दें तो अरब देश इजराइल से बातचीत करें और इजराइल को भी मान्यता दें। उन्होंने ये भी कह दिया कि 152 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है ताकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति पैदा हो और अब वक्त आ गया है कि फिलिस्तीन को कबूल कर लिया जाए। इसके अलावा दोस्तों एक और देश है मोनाको, उनके प्रिंस ने भी यूएन के अंदर ऐलान करते हुए फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। इसी के साथ लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ने भी यूएन में फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। That is why I solemnly declare that as of today, Luxembourg formally recognizes the state of Palestine. यूएन के अंदर बेल्जियम का जब नंबर आया तो बेल्जियम ने भी जरा भी समय नहीं लगाया और फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। Therefore, Belgium is giving out a strong political and diplomatic signal to the world today by joining the group of countries that announces the recognition of the state of Palestine in the margin of this high-level week of the United Nations General Assembly. रिपब्लिक ऑफ माल्टा ने भी फिलिस्तीन को मान्यता यूएन के अंदर दे दी है। एक और यूरोपियन देश एंडोरा ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। आयरलैंड पिछले साल ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुका है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने यूएन के अंदर कहा कि इस वक्त सारे देशों को फिलिस्तीन को मान्यता देनी चाहिए, गाजा में बमबारी बंद होनी चाहिए, इजराइल गाजा से बाहर निकलना चाहिए और इसी वक्त जंग खत्म होनी चाहिए। कनाडा एक दिन पहले ही मान्यता दे चुका है, जिसके बाद कनाडा ने यूएन के अंदर दोबारा कंफर्म किया है कि हमने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। इसके बाद यूके के ऑफिशियल ने यूएन के अंदर कंफर्म किया है, इन्होंने भी कनाडा की तरह, कि हमने भी फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। उधर स्पेन ने तो कमाल कर दिया। स्पेन पिछले साल ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुका है। स्पेन ने यूएन के अंदर कह दिया है कि गाजा के अंदर इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। देखिए, सुनिए, समझिए और शेयर कीजिए। Whilst the recognition of a Palestinian state is urgent, it is all the more urgent that there exist a Palestinian people in the state that we're claiming to recognize, and regrettably the Palestinian people are being annihilated. For this reason, in the name of reason, in the name of international law, and in the name of human dignity, we have to stop this slaughter now. At this precise moment, bombs continue to fall indiscriminately on the civilian population in Gaza. Hunger is killing women, older persons, and children. Today, इजिप्ट के प्रधानमंत्री ने भी यूएन के अंदर साफ कहा है कि इजराइल गाजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है। यूएन की इस मीटिंग में आप जरा इस तस्वीर को देखिए, इजराइल की कुर्सी खाली है। इजराइल नहीं, अमेरिका नहीं, और जो इजराइल अमेरिका के करीबी देश थे गुलाम, वो भी इस यूएन की मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। इंडोनेशिया, तुर्की और कनाडा के जब नेता यूएन के अंदर स्पीच दे रहे थे तो एक बड़ी अजीब घटना हुई। ये तीनों देश के नेता जैसे ही अपना बयान देने के लिए आए तो वहां का स्पीकर माइक पूरी तरह से बंद हो गया। कहा जा रहा है कि इसमें इजराइल का हाथ है, उंगलीबाजी है और हैकिंग करके इजराइल ने ये खेल किया था। हजरात, यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी कह दिया है कि इजराइल जिस तरह से कब्जा कर रहा है ये और खतरा हो रहा है टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए। जिस तरह से सेटलर फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए सीधा सीधा ये एक बड़ा खतरा है। और ये क्लियर करना ज़रूरी है कि जो देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो कोई बड़ा काम, वो उनका हक है। फिलिस्तीन की ज़मीन फिलिस्तीनियों की है। And let's be clear, statehood for the Palestinians is a right, not a reward.
and denying statehood would be a gift to extremists everywhere. बहरहाल रोम में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है और ये प्रदर्शन काफी तगड़ा है। इसी तरह से ऑस्ट्रिया में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। Immer mehr Menschen auf gegen Völkermord und gegen die eigenen Regierungen, die ihn unterstützen. Überall, in Spanien, Frankreich, Italien, sogar in Deutschland, gehen Zehntausende Menschen auf die Straße und Hafenarbeiter in einer Reihe von Ländern. ऑस्ट्रिया के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन तेज। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को मैक्सिमम आज शेयर कर दीजिएगा, इसलिए सुबह सुबह मैंने आपको जल्दी अपडेट दे दिया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।